दोस्तों, भारतीय इतिहास में मेवात और मेव समाज की समझ बनी लोगों में कि ये ऐसी कौम है जिन्होंने हमेशा स्टेट का विरोध किया, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, मुगल हो, अलवर रियासत हो, भरतपुर रियासत हो या अंग्रेज हो। ये बात सच है कि मेयो ने स्टेट का विरोध किया। उसके विरोध का कारण भी ये था कि उन्होंने जब इस एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, इन लोगों को आजाद मिजाज के लोग थे, कभी इन्होंने किसी की जो सत्ता है वो कबूल नहीं की। लेकिन मेवात के बारे में एक ऐसा पहलू है जिसको ज्यादातर इतिहासकार ने या तो इग्नोर किया है या भुला दिया गया। और वो इतिहास ये था कि मुगलों के टाइम पे, खासकर अकबर के वक्त, जो मुगल व्यवस्था में डाक व्यवस्था थी, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जो खबरें पहुंचती थी, लेटर्स पहुंचते थे, उस सब को चलाने वाला जो लोग थे वो मेवाती थे, वो मेव कम्युनिटी के लोग थे। और अबुल फजल लिखते हैं कि इनको डाक मेवराज कहा जाता था। मेवराज मतलब आप सोचिए कि डाक व्यवस्था का नाम ही मेव के ऊपर पड़ा। और अबुल फजल लिखते हैं कि ये अकबर के वक्त सबसे जबरदस्त फुट रनर थे, मतलब इससे ज्यादा तेज धावक कोई नहीं हुआ करता था। और इनके नंबर्स 3 से 4 हजार लोग थे जो अकबर के टाइम पर उस वक्त डाक व्यवस्था का हिस्सा थे। इसी तरह अबुल फजल के बाद आरिफ कंधारी ने, जिन्होंने तबकात अकबर एक किताब लिखी उसी वक्त में, वो कंटेम्परेरी अकबर का, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि जो मेवराज थे वो मेवात के लोग थे, वो नेटिव ऑफ मेवात थे और उनके नंबर 3 से 4 हजार थे। इवन प्रोफेसर इरफान हबीब ने तो कैटेगोरिकली कहा कि मेवराज मतलब मेयोस, एक नाम है मेयोस का। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुगलों की कम्युनिकेशन सिस्टम, डाक व्यवस्था को चलाने वाले 3 से 4 हजार के आसपास मेवाती थे, जो एक खबरों को, इंफॉर्मेशन को, लेटर्स को, जो भी सूचना एक एरिया से दूसरे एरिया में स्टेट की जाती थी, उसको पहुंचाने का पूरा जिम्मा मेवात के लोगों पे था, मेव कौम पे था। इसके अलावा उनके बारे में कहा जाता है, खासकर आरिफ कंधारी ने इस पर डिटेल में लिखा, कि ये लोग इतने तेज और फुर्तीले हुआ करते थे कि ये आगरा से बंगाल 700 कोस की दूरी 10 दिन में पूरी कर लेते थे। और वो लाइन से भी तेज दौड़ा करते थे। ये इस तरह से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। और इसी तरह एक मॉन्सरेट, एक थे तो स्पेनिश, लेकिन एक पुर्तगीज जो है, एक मिशन के साथ, यहाँ जिस मिशन के साथ वो आए थे, उन्होंने भी खासकर मेयों को कंपेयर किया कि उनको ट्रेनिंग जो दी जाती थी वो बिल्कुल अलग तरीके से दी जाती थी। शीशे के जूते पहना के उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और वो जो हॉर्स है, घोड़े हैं, उनसे भी तेज दौड़ा करते थे। इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ ये डाक रनर नहीं थे, ये बहुत अच्छे हॉर्समैन भी थे। और निकोल मनुची जो इटालियन एक ट्रैवलर थे, उन्होंने मेवात के लोगों को, मेयो को जो है बहुत अच्छा घुड़सवार जो है वो कहा। तो बहुत अच्छे घुड़सवार थे, बहुत अच्छे रनर थे, फुट रनर थे, पैदल इनसे तेज कोई नहीं दौड़ता था। पूरे इंडिया में उससे अच्छे फुट रनर जो है वो नहीं हुआ करते थे। अबुल फजल ने इस बात की तस्दीक की है। तो मेयो कौम जो है वो मुगलों के टाइम पे पूरी डाक व्यवस्था जो उनकी थी, कम्युनिकेशन सिस्टम था, एक एरिया से दूसरे एरिया में जो इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम करते थे, वो पूरा का पूरा काम मेवात के लोग करते थे, मेयोस करते थे। और उस पूरे सिस्टम को, जिसको डाक मेवराज कहा जाता था, वो पूरा का पूरा मेयोस के नाम पर रखा गया हुआ सिस्टम था। और वो सबसे ट्रस्टवर्दी होते थे, ईमानदार होते थे, स्किलफुल होते थे, तेज होते थे, बहुत फुर्तीले होते थे। और अबुल फजल तो यहाँ तक कहते हैं कि इनसे बेहतर, ईमानदार और ट्रस्टवर्दी कोई कौम अबुल फजल के लिए नहीं थी। तो मैं सिर्फ ऐसे पहलू पर आज बात कर रहा था कि हम हमेशा मेवात को एक ही तरीके से देखते हैं, मेयोस को एक ही तरीके से देखते हैं, लेकिन अंग्रेजों, मुगलों के टाइम पर मेयोस जो हैं वो डाक नर के तौर पे काम कर रहे हैं, फुट रनर के भी काम करते हैं और बहुत तेज धावक थे। ये तस्दीक अबुल फजल ने की, मॉन्सरेट ने की, इरफान हबीब ने की, और मैंने इस पे एक आर्टिकल जो है वो लिखा है। तो ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग पहलू है मेवात के इतिहास का, जिसको ज्यादातर लोगों ने भुला दिया गया या उसको इग्नोर करने की कोशिश की।